रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है। कई तरह के पाबंदियों के बाद भी रूस पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। अब रूस भी उन देशों पर पलटवार कर रहा है जिन्होंने उस पर पाबंदियां लगाई है। रूस ने हाल ही में बल्गेरिया और पोलैंड को गैस सप्लाई करने से मना कर दिया है। माना जा रहा है कि रूस की यह कार्रवाई अपनी मुद्रा में पेमेंट न मिलने के बाद हुई है। खबर तो यह भी है कि रूस कई और यूरोपीय देशों में गैस सप्लाई को बंद कर सकता है। यही कारण है कि अब यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ी हुई है। आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि यूरोप के कई देश रूसी गैस पर निर्भर हैं। पूरे विश्व में तेल और नेचुरल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। यूरोप, जो ज्यादातर रूस के नेचुरल गैस आयात पर निर्भर रहता है, वह पहले से ही ऊर्जा संकट से घिरा हुआ है। प्राकृतिक गैस एक साल पहले की कीमत के करीब 5 गुना पर कारोबार कर रही है। हालांकि कीमतें अब पिछले साल के अंत तक पहुंचने वाले शिखर के लगभग आधी हैं। गैस की कीमतें में उछाल बिजली की कीमतें बढ़ाती हैं, उपभोक्ताओं के बिलों में बड़ी वृद्धि हो जाती है। कुछ ऊर्जा पर निर्भर कारखानों जैसे उर्वरक संयंत्रों और धातु स्मेल्टरों को अस्थायी रूप से बंद भी करना पड़ गया है। रूस के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कह दिया है कि गैर मित्र देशों को गैस खरीदने के लिए रूसी मुद्रा रूबल में ही पेमेंट करना होगा। हालांकि यूरोप में ऊर्जा मुहैया कराने वाली कंपनियां रूस की इस मांग के खिलाफ है। अगर वे ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ की ओर से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा। हालांकि खबर यह भी है कि कई देश धीरे धीरे व्लादिमीर पुतिन की मांग के सामने झुकने को मजबूर हो रहे हैं। रूस यूरोप की 1/3 प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है और एक आपूर्तिकर्ता के रूप में इसकी प्रमुखता बढ़ी है क्योंकि महाद्वीप के घरेलू उत्पादन में गिरावट आई है। आने वाले दिनों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गैस और तेल के दाम पर यूरोपीय देशों पर और दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। यूरोपियन संघ के कुल नेचुरल गैस के आयात में रूसी गैस की हिस्सेदारी लगभग 40% से ज्यादा है। अगर रूस इन देशों का गैस सप्लाई बंद कर देता है तो इन देशों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। इसका सबसे ज्यादा असर जर्मनी और इटली जैसे देशों पर पड़ेगा। यूरोप पुतिन पर ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगा रहा है। अगर रूस गैस की सप्लाई बंद कर देता है तो इन देशों में मंदी आने से कोई नहीं बचा सकता। इससे ब्रिटेन और अमेरिका पर दबाव बढ़ जाएगा। लेकिन पुतिन के लिए भी सप्लाई बंद करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि रूस यूरोपीय बाजार पर बहुत ज्यादा निर्भर है और इतने बड़े बाजार का विकल्प खोजना भी पुतिन के लिए आसान नहीं होगा। नेचुरल गैस का महत्व इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जर्मनी जैसे देशों में कोयले से चलने वाले बिजली स्टेशन बंद हैं और परमाणु संयंत्र भी वहां और ब्रिटेन में बंद हैं। पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा में यूरोप के बड़े निवेश के बावजूद इसे अभी भी आपूर्ति के पारंपरिक स्रोतों की आवश्यकता है। गैस से चलने वाले बिजली संयंत्र बचे हुए कुछ विकल्पों में से एक हैं। यूरोप के देशों में सर्दियों का मौसम आने वाला है। ऐसे में वहां की चिंता और बढ़ गई है। ऊर्जा संयंत्रों को अब कोयले से चलने की बात की जा रही है, लेकिन प्रदूषण एक बड़ा खतरा है। पोलैंड की ओर से कहा जा रहा है कि वह अमेरिका और खाड़ी देशों से गैस की आपूर्ति के लिए बात कर रहा है। यूरोप ऊर्जा के अन्य स्रोतों को बढ़ाने पर विचार जरूर कर रहा है, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है। यूरोपीय संघ गैस की मांगों को तुरंत कम करने के लिए आपातकालीन योजनाओं पर लगातार विचार भी कर रहा है। इसमें अमेरिका से भी मदद की मांग की जा रही है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि रूस की गैस आपूर्ति बंद होने की वजह से यूरोपीय संघ सर्दियों के लिए गैस भंडारण के लक्ष्य से 80% पीछे रह सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसका असर सिर्फ यूरोपीय देशों पर ही पड़ेगा। अगर रूस यूरोपीय संघ को गैस और तेल की सप्लाई रोक देता है तो कहीं ना कहीं वहां की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लग सकता है।